अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो 5 ईयर प्लान से 2-3 क्वेश्चन पक्का एग्ज़ाम में आता ही है। किसी भी एग्ज़ाम का आप रोड मैप उठा कर देख लो, 2-3 एग्ज़ाम में पूछता ही, 2-3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता ही है। और आज मैं आपको इसका सबसे इजी तरीके से समझाऊंगी कि इसको कैसे याद कर ले, ट्रिक कैसे है, क्या है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कृपया आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और हाँ, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, कुछ नया भी ज़रूर मिलेगा। पढ़ा तो सब रहे हैं, लेकिन थोड़ा इसको भी पूरा पढ़ के देखिएगा, एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। इंडिया में 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था 1951 में, और इसका मेन एम जो था वो कंट्री में डेवलपमेंट का था। कंट्री को विकसित करना इसका मेन एम था। पहले 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक चला था। इसका मेन फोकस जो था वो एग्रीकल्चर और इरिगेशन था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में फूड की प्रॉब्लम थी, इसीलिए फार्मिंग को स्ट्रांग बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और एक बात गाइस याद रखना कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन था वो 5 ईयर प्लान के बाद आया था, पहले नहीं आया था। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब ग्रीन रिवोल्यूशन था मतलब आ गया था, उसके बाद 5 ईयर प्लान आया था। नहीं, 5 ईयर प्लान पहले आया था, ग्रीन रिवोल्यूशन बाद में आया था। अगर किसी को पता हो कि ग्रीन रिवोल्यूशन कब आया था तो वह कमेंट बॉक्स में जाके बता सकता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन कब आया था। अगर हम चाहे कोई किसी की भी वीडियो देख रहे हैं, वो पढ़ा रहा है, तो उसके साथ अगर आप चाहते हो कि मतलब हम जुड़े रहे, तो वो कुछ पूछ रहा है तो उसका जवाब दो, या फिर मतलब कमेंट में लिखो। इससे इंगेजिंग बढ़ती है, आपको भी बोरिंग नहीं लगेगा और जो पढ़ा रहा है उसको भी लगेगा हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, मतलब फोकस कर पा रहे हैं हमारी चीज़ों पर। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करते हैं हम लोग, जो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च मतलब 31 मार्च 1956 तक चला था। इस हैरोडोमर मॉडल पर आधारित था। इसका मेन फोकस मैं पहले बता चुकी हूँ कि एग्रीकल्चर और इरिगेशन था। इसमें जो ग्रोथ रेट था वो टारगेट किया गया था 2.1%, और एक्चुअल में जो ग्रोथ रेट अचीव हुआ था वो 3.6% अचीव हुआ था। और उस टाइम पे कृषि की योजनाएं भी लाई गई थी। तो ये योजना है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है क्वेश्चन, एक एक तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं, या तो ईयर पूछ देगा या तो पूछेगा कि ये प्रोग्राम कब चला था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला था 2 अक्टूबर 1952 को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इसी टाइम इस्टेब्लिश किया गया था 1 जुलाई, मतलब जब ये 5 ईयर प्लान चल रहा था तभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1955 को। और उस टाइम भाखड़ा नागल हीराकुंड दामोदर घाटी जैसी बहुवर्षीय परियोजनाएं भी चालू की गई थी। देखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे तो आपको सब बता देंगे, सबके वीडियो आप देखते होंगे, बट थोड़ा कुछ अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो किसी दोस्त, आपको क्या पता ज़रूरत ना हो, किसी और को शेयर कर देना, ताकि वो पढ़ सके, उसको कुछ इससे प्रॉफिट मिल सके, लाभ मिल। तो अब हम बात करेंगे सेकेंड 5 ईयर प्लान की, जो 1956 से 1961 तक चला था। इसका जो मेन फोकस था वो था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। इसमें बड़े बड़े फैक्ट्रीज बनवाए गए, और बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ को मतलब डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया कि कैसे बनाया जाए, क्या है। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में मतलब इंडस्ट्री पे मेन फोकस किया गया, और इसको जो शुरू किए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था इसको। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान चला था 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। और इसकी जो यह जो योजना था वो फील्डमैन महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। सॉरी गाइस, मेरा पहला वीडियो है तो इसीलिए थोड़ा मेरे को हेजिटेशन हो रहा है, आप लोग समझिएगा थोड़ा। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं वो हो रही हूँ, तो आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। जो इसका ग्रोथ रेट था सेकेंड 5 ईयर प्लान का, वो ग्रोथ रेट मतलब टारगेट था 4.5 का, और अचीव हुआ 4.2% अचीव हुआ था ये। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसका मेन फोकस था भारी और बड़े उद्योग इंडस्ट्री का प्लान था। 1 सितंबर 1956 में ही LIC भारतीय जीवन बीमा का को इस्टेब्लिश किया गया, और 3 स्टील प्लांट भी लगाए गए थे इस सेकेंड 5 ईयर प्लान में। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट
मतलब बात है, क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं कि किस 5 ईयर प्लान में स्टील प्लांट लगाए गए थे, तो वो सेकेंड 5 ईयर प्लान में स्टील प्लांट। तीसरा जो है राउरकेला प्लांट है। तो आइए तीनों को देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे हैं। जो बिलारे छत्तीसगढ़ यूएसएसआर की मदद से लगाया गया था। दुर्गापुर प्लांट वेस्ट बंगाल ब्रिटेन की मदद से लगाया गया था। राउरकेला प्लांट जो है वो उड़ीसा वेस्ट जर्मनी की हेल्प से लगाया गया था। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान की, जो 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली थी। इसका जो ग्रोथ रेट था वो 5.6% था और अचीव हुआ 2.8%। यह योजना जो थी सुकमा चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी और इसका जो मेन फोकस था सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता पर था। इस योजना में कृषि में ऋणात्मक वृद्धि दर हुई थी और इसको गाडगिल योजना भी कहा जाता है। यह योजना विफल रही क्योंकि उस टाइम मतलब जो 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध हो गया, फिर 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। इसीलिए ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान आया था तीसरा वाला, जो ये विफल हो गई। भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल इसी टाइम पे आया था। थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे पहला राष्ट्रीय आपातकाल आया था और ये आर्टिकल 352 में है। और एक और उसी टाइम पे 1961 में इनकम टैक्स एक्ट लाया गया था। 1961 में 1 जुलाई 1964 को IDBI बैंक की स्थापना की गई थी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा नोट में, थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद योजना अवकाश आया जो 1966 से 1969 तक था और यह योजना वार्षिक 3 वर्ष का वार्षिक, मतलब थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद योजना अवकाश आ गया जो 1966 से 1969 तक चला था और यह 3 वर्ष तक चला था योजना। तो ये चीज़ें मेन इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। एग्ज़ाम में पूछता भी है कि 1961 में इनकम टैक्स एक्ट कब आया था, या फिर 1961 में क्या हुआ था, या फिर इनकम टैक्स कब आया था, या फिर विफल रही, या फिर ये पूछ सकता है कि 3 साल तक कौन सी चली थी, 3 साल अवकाश के बाद कौन सी योजनाएं आई थी। तो ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो या हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, हम भी नेक्स्ट वीडियो ला सके बेहतर और बेहतर बना के। क्योंकि जैसे आप धीरे धीरे सीख रहे हो, हम भी नए हैं, हम भी धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो आप कुछ हमसे सीखिए, क्या पता हमें भी मौका मिले। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमियां और गलतियां ज़रूर होती है। बस अगर आप उसको ठान लें कि हमें इसको इम्प्रूव करना है, इसको सीखना है, इसको ठीक करना है, तो फिर कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब भारी नहीं है, सब कुछ इजी हो जाता है। तो हम भी धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए, क्या कमी है, सब चीज़ें हमें बताइए ताकि हमें थोड़ा अच्छा लगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेके आऊँगी, तब जब आप लोग कम से कम इस वीडियो को 10 कमेंट कोई भी कर देगा, 10-12 कमेंट रहेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।